गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 दीनार अपने लिए रखे और 40 दीनार अपने भाई के लिए छोड़ दिए। उनकी वालिदा ने गुदड़ी में वो 40 दीनार सिल दिए और जाते वक्त रखते सफर जब बांधा तो एक अहद लिया कि बेटा अब्दुल कादिर, कभी जबान से झूठ ना बोलना, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे कोई भी मौका हो हमेशा सच बोलना। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अहद कर लिया। अब उसके बाद वो काफिला बगदाद की तरफ रवाना होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक काफिला चलते चलते जब एक मकाम पर पहुंचा तो वहां पर कुछ कीचड़ था, तो अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर लिया, मालो असबाब लूट लिए, दौलत लूट ली, तमाम सामान छीन लिया गया। एक डाकू हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और आने के पास कहा कि बच्चे, क्या तुम्हारे पास भी माल है? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास भी माल है, मेरे पास 40 दीनार है और इस बगल में गुदड़ी के नीचे सिले हुए। वो डाकू हैरान रह गया। उसने कहा कि बेटा, लोग हमसे माल छुपाते हैं, दौलत छुपाते हैं, लेकिन तुम तो हमें बता रहे हो, यकीनन तुम मजाक कर रहे होंगे। वो चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी कहा कि क्या तुम्हारे पास माल है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, सोना है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच सच कहा कि मेरे पास 40 दीनार मौजूद हैं। वो परेशान हो गया कि लोग छुपाते हैं और ये बता रहे हैं। वो समझा कि मजाक है, वो भी चला गया। जब तमाम काफिले का मालो असबाब लूट लिया गया, तमाम माल और दौलत सरदार के पास जमा की गई, डाकुओं के सरदार को हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल से वाबिस्ता आशना कराया गया और कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरदार ने बुलाया और कहा कि क्या तुम्हारे पास भी माल है, क्या तुम्हारे पास भी पैसा है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 दीनार है। कहा कि कहाँ है? गुदड़ी में सिले हुए हैं, बगल के नीचे। उसने जब गुदड़ी की कपड़े की सिलाई उधेड़ी, 40 दीनार जमीन पर गिरने लगे। वो डाकुओं का सरदार हैरान रह गया। उसने कहा कि बच्चे, अगर तुम चाहते तो तुम झूठ बोल सकते थे, अपना माल छुपा सकते थे, मगर तुमने सच बोल करके अब माल हमारे हवाले कर दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तो ये माल पर हम कब्जा कर लेंगे? तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, सच क्यों कहा? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं सफर पर लौट रहा था तो मैंने अपनी माँ से अहद किया था कि माँ ने कहा कि बेटा, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। तो माँ से किया हुआ अहद मैं उसी का पाबंद हूँ और जिंदगी भर पाबंद रहूंगा। वो डाकू के सरदार पर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात का इतना असर हुआ कि उसकी आंखें अश्कबार हो गई। उसने कहा कि हमने जो अल्लाह के साथ अहद किया था, हमारे साथ जो अल्लाह का फरमान था, जिंदगी भर हम अल्लाह का फरमान टालते रहे, अल्लाह के फरमान की खिलाफ वर्जी करते रहे, अल्लाह के फरमुदात के खिलाफ जिंदगी गुजारते रहे। और तुम अपनी माँ के साथ अहद के कितने पाबंद हो और हम अल्लाह के कितना खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। डाकू पर इतना असर हुआ कि उसने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पर गिर जाता है, माफी मांगता है और सिद्क दिल से तौबा करता है। जितने उसके साथ चेले थे, तकरीबन 60 डाकू मौजूद थे, सब के सब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर तौबा करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहसील इल्म के लिए जा रहे हैं, इल्म दीन सीखने के लिए जा रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, इल्म दीन सीखना, अपने वतन को छोड़कर दूसरे मकाम पर जा रहे हैं। पता क्या चला? इल्म दीन की अहमियत इससे समझ में आती है, दीन की अहमियत समझ में आती है। मेरे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, के इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक क्यों ना जाना पड़े। मेरे आका ने उस जमाने में फरमाया था जब सफर की सहूलतें इतनी मौजूद नहीं थी। आज तो सफर की बेशुमार सहूलतें मौजूद हैं। सालों का सफर महीनों में तय हो जाता है, महीनों का सफर दिनों में तय हो जाता है और दिनों का सफर घंटों में तय हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम हैं कि बताओ, हम इल्म दीन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? क्या हम दीन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? आज हाल क्या है? शादी बियाह होती है हमारे यहाँ, डीजे बजाए जाते हैं, नाच गानों की महफिलें होती हैं, ढोल बजाए जाते हैं, कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं। कम से कम उनको तालीम बताते, उनको बताते कि जिंदगी की नई शुरुआत है, मिलाद मुस्तफ़ा से कर लो, नबी की नात से कर लो, मनकबत से कर लो, दुरूद सलाम के पेश कर लो, जिंदगी भर खुशियां रहेंगी, जिंदगी भर इसकी बरकतें हासिल होंगी। लेकिन हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तालीम, इल्म दीन, कितने दूर हो गए हम, कितने दूर हो गए इसे। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी।
बड़ी कुर्बानियां दी, और हम हैं कि उनकी जिंदगी पाक से दर्श नहीं हासिल करें कि उन्होंने घर बार छोड़ा, बगदाद तशरीफ ले गए, मदरसे निजामिया में एडमिशन लिया, और वहां पर हाल क्या था कि वहां पर आप चंद सालों में इल्म दीन सीख लेते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो हमारे गौसे पाक जो इतना बड़ा मकाम मर्तबा है कि अगर उनका मुरीद या गौस अल मदद कहे तो वो अपने मुरीद की दस्तगीरी फरमाते हैं, अपने मुरीद की मदद फरमाते हैं। वो गौसे पाक जिनका मकाम मर्तबा कि कश्ती डूब गई है, वो उस डूबी हुई कश्ती में से किसी ने गौस को मदद के लिए पुकारा, हमारे गौसे पाक डूबी हुई कश्ती को गिरा देते हैं। कोई मुश्किल में पेश आए, गौसे पाक उसकी मदद फरमाते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके मानने वाले अगर गौस को पुकारेंगे तो यकीनन गौसे पाक की मदद होती है, हमारे गौस हमारी मदद करते हैं। लेकिन वो गौसे पाक जिन्होंने मुश्किल के वक्त में लोगों की मदद फरमाई, मुसीबत के वक्त में लोगों की मदद फरमाई, तो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, कितनी तकलीफ सही, कितनी मसाइब सहे, कितनी मुश्किल सही। तालिब इल्मी का जमाना है, वालिदा ने 40 दिनार दिए थे, खर्च हो गए, खत्म हो गए। अब भूखे हैं, प्यासे हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, भूख और प्यास से तकरीबन 40 दिन गुजर गए। क्या आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया? अल्लाह अकबर, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि इल्म दीन हासिल करने के लिए कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी। ये 40 दिन के भूखे प्यासे हैं, मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि एक शख्स भुना हुआ गोश्त और रोटी खा रहा है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जब लुकमा उठाता अपने मुंह में डालता तो भूख का ये आलम था कि मेरे मुंह खुल जाते थे। बहरहाल उसने देखा तो उस नौजवान ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि आप भी खाना तनाउल फरमा ले। आपने कुछ लुकमे खाए, फिर हाथ रोक दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद वो जो नौजवान था उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं जीलान का रहने वाला हूँ। कहा कि आप जीलान के रहने वाले? मैं भी जीलान का रहने वाला हूँ, मैं भी जीलान से आया हूँ और मैं एक शख्स को तलाश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा नाम अब्दुल कादिर है। सुनकर हैरान रह गया। कहा कि जब मैं जीलान से निकलने लगा तो आपकी वालिदा ने कुछ अमानतें दी थी, कुछ पैसे दिए थे और कहा कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। मैं वो पैसे लेकर के बगदाद में घूम रहा हूँ, आपको तलाश कर रहा था लेकिन आप कहीं पर भी ना मिले। बहुत तलाश करने के बाद मेरा माल खत्म हो गया, अब मुझे भूख लगी थी तो मैंने तुम्हारे पैसे में से ये खाना खरीद लिया है। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खाना तुम्हारी वालिदा के पैसे का है, ये खाना तुम्हारा ही खाना है, तुम मेहमान नहीं बल्कि मैं मेहमान हूं, आप मेजबान हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुक्र अदा किया कि 40 दिन भूखे रहने के बाद खाना मिला भी तो अपनी माँ की तरफ से खाना मिला।